हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर इस समय संबोधित कर रहे हैं। 80 करोड़ रुपया ये कंपनसेशन मिला हरियाणा के लोगों को। प्राकृतिक आपदा जिसका 10,000 से हमने 12,000 रुपये प्रति एकड़ किया था, इसमें जो रिपोर्ट स्वामीनाथन रिपोर्ट, उनकी रिकमेंडेशन भी 10,000 रुपये की ही है। हमने वो 12,000 की थी आने के बाद, उसमें भी 2811 करोड़ रुपया ये अभी मुआवजा हम लोगों ने दिया है। फसली ऋण का जो अर्को बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन है, उसकी योजना बना करके हमने एक मुश्त निपटान योजना 1001 करोड़ रुपए की लगभग 3.5 लाख किसानों को ये ब्याज और जुर्माना इसकी माफी की है। भूमि अधिग्रहण की बात बहुत, इसमें चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, आलोचनाएं भी एक दूसरे की हम पहले करते रहे हैं। इस विषय को मैं ज्यादा ना करके इतना मैं कहता हूं कि हमने किसान की मर्जी से जमीन लेने के लिए ई पोर्टल, ई भूमि, ये वेब पोर्टल बनाया है कि किसान अपनी मर्जी की कीमत भर दे, बाद में नेगोशिएशन करके जो उसको जचता है वो हम लेते हैं। हमने इसमें सैकड़ों हजारों करोड़ जमीन ली है। जहां आवश्यकता होती है वहां लेते हैं। जहां बहुत ज्यादा दाम होता है फिर उसको भी समझ में आता है कि मैंने ज्यादा दाम भरा है तो वो नेगोशिएशन में ठीक करता है। कम तो बेचने वाला जितना भरेगा उसको कम तो क्यों भरेगा। जहां हमें लगता है कि हाँ इसका अंतर वहां के कलेक्टर से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 30, 40, 50% का अंतर, हम तुरंत खरीद लेते हैं। जहां 100-150% का अंतर होता है तो वहां ये देखते हैं कि ये पैसा कहीं एक्वायरमेंट के, एक्विजिशन के ज्यादा तो नहीं। मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, सदन की जो कार्रवाई है वो 30 मिनट के लिए, चलिए तो मैं जल्दी पढ़ता हूं। कुछ बिजनेस भी है इसके बाद। ठीक है। हमने एमएसपी पर 10 फसलों के जो खरीद की है वो सारे बता दिए गए हैं। गेहूं, धान, सरसों, चना, सूरजमुखी, मक्का, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली। केंद्र इसमें केवल 2 गेहूं और धान खरीदता है, बाकी 8 हम अपने खरीदते हैं। पास की कोई भी सरकार नहीं खरीदती। नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी पंजाब की असेंबली में हरियाणा का उदाहरण देकर के कहा है कि पंजाब को भी हरियाणा की तर्ज पर खरीदना चाहिए। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान को कोई बेचने में कठिनाई ना आए, उसका एक पोर्टल बनाया है। बहुत बढ़िया तरीके से उसकी खरीद हुई है। एक बात इसमें कि किसान को पेमेंट सीधी जाए, इसके लिए बहुत आग्रह पहले से चल रहा था। हम 3 साल से 4 साल से बातचीत करके पिछले वर्ष 50% से ऊपर किसानों को सीधी पेमेंट की गई, बाकी आड़तियों के थ्रू गई। इस बार हमने तय किया है क्योंकि जिसकी फसल, जिसका माल है, दाम पैसा उसी को मिलना चाहिए। आड़ती और किसान का रिलेशन क्या है लेन देन का वो जाने, लेकिन हम किसी दबाव में ना आकर के पूरी किसानों की 100% फसल की पूरी पेमेंट सीधी किसान के खाते में भेजेंगे। अब इस बार कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए ये भी किसान के हित में हम एक फैसला कर रहे हैं। बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना, सारा विषय पहले आया ही है कि 19 फसलें ऐसी हैं जिसके अंदर हम जो उसकी लागत होती है, लागत से अगर घाटा होता है वो सरकार देती है। एफपीओज की रचना की है, लगभग 486 एफपीओज बन गए हैं, 1000 का हमारा लक्ष्य है। बागवानी बीमा योजना के लिए जो 5% पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसका प्रीमियम था, उसको हमने 2.5% कर दिया है। इसी प्रकार फलों और सब्जियों के जो शीत भंडार, कोल्ड स्टोरेज है, उसमें हमने 35% का अनुदान ये देना शुरू किया है। मधुमक्खी पालन पर बक्से और उपकरण के लिए 85%, 75% ये उनको अनुदान राशि देते हैं। मशरूम खेती के लिए 40% अनुदान देते हैं। पशुओं को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये हमने लागू की है। 1,07,000 किसानों का बैंक के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि भी उनको हम ये जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, वैसी पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जिन किसानों के पास पशु उपलब्ध हैं या जो लेना चाहते हैं उनको लोन मिलेगा। ऐसे ही पशुधन का जो सुरक्षा बीमा योजना, ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना लागू की है। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन, उनको सम्मान, इसकी हमने योजना लागू की है। प्रगतिशील किसान ट्रेनर योजना, ताकि अपने जैसे वो किसानों को यानी और प्रोत्साहन दे और उनको ट्रेंड करें, ताकि प्रगतिशील किसान अगर आज 1 है तो अपनी जगह पर 5 या 10 किसानों को ट्रेंड करे, ताकि ये संख्या हमारी डबल बढ़ती चली जाए। माइक्रो इरिगेशन की बात पहले आई है कि हमने 4 जिलों में एक विशेष अभियान चला करके इस बार माइक्रो इरिगेशन के लिए 85% का अनुदान ये देने की योजना बनाई है, ताकि हमारी जो पानी की कमी है वो पूरी हो। और जब पानी बिल्कुल पहुंचता नहीं है,
वहां माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से पहुंच जाए। एक विषय है एमएसपी। विषय लंबा है, कानून के नाते से तो कंट्रोवर्सीज हैं, कानून बने कि न बने, लेकिन मैं उसका एक पहलू सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, अगर ये एमएसपी का कानून बनता है तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे, 2-3 वाक्यों में बोलता हूं, इसका अध्ययन करें सब लोग। पहली बात तो ये है कि अगर एमएसपी का कानून बनता है और गारंटी सरकार को लेनी पड़ती है तो इसके लिए कुल देश के पैदावार की जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट बनती है लगभग 17 लाख करोड़ रुपया। आज केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए की होती है प्रोक्योरमेंट। टोटल बजट सरकार का, केंद्र सरकार का, वो 27-28 लाख करोड़ रुपया है, 30 लाख करोड़ से नीचे नीचे है। इसलिए अगर वो चीज लागू करें तो हमको अपने घर में देखना पड़ेगा, केंद्र सरकार को देखना होगा कि क्या 17 लाख करोड़ रुपया स्पेयर कर सकती है सरकार। इसका मतलब यह है कि बाकी सारे काम बंद करके हमको केवल प्रोक्योरमेंट के लिए 17 लाख करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, आज जो लोग अपने आप कर लेते हैं। एक दूसरा, अभी जैसे व्हीट और राइस है, हम इसकी अगर बात करें तो 6% किसानों का प्रोक्योरमेंट होता है और सारी प्रोक्योरमेंट की जो राशि है 1,50,000 करोड़ रुपए की, उसका 55% ये हरियाणा और पंजाब से खरीदा जाता है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बनता है। तो ये 1 लाख करोड़ रुपया हरियाणा और पंजाब में ही लगाया जाता है। अगर कहीं ये कानून बनता है तो इस कानून का लाभ तो सारे प्रदेश उठाएंगे, और अगर सारे उठाएंगे तो जितनी पैदावार जिस स्टेट में होती है वो उसी हिसाब से उनका प्रोक्योरमेंट का कोटा बन सकता है। अगर मान लो सारे, क्योंकि सब क्लेम करेंगे, और अगर सब क्लेम करेंगे तो फिर मैं पैदावार बता रहा हूं, वीट की पैदावार यूपी में कुल पैदावार का 31.98 यानी 32% वीट उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में 18% होता है, मध्य प्रदेश में 16% होता है, हरियाणा में मात्र 11% होता है। अगर हरियाणा और पंजाब दोनों का मिलाएं तो ये 28.28% है वीट की पैदावार। वैसे मेरे को वो नहीं है, कोई आपको नहीं कर रहा है, 6% का आपने कुल प्रोक्योरमेंट होती है, हाँ। वो ठीक नहीं है। अब वो प्रोक्योरमेंट 16% तक पहुंच गई है। चलिए, और आंकड़ा वीट की प्रोक्योरमेंट पंजाब से ज़्यादा यूपी में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, और पैडी की प्रोक्योरमेंट पंजाब से ज़्यादा उड़ीसा में होती है। आज क्वांटिटी वहाँ जानी होती थी, क्वांटिटी में नहीं अमाउंट में भी और क्वांटिटी में हो गया तो नहीं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज 16% के वो मिलके उड़ीसा और ये मध्य प्रदेश ठीक है, मिलके 16% हो जाता है। ऐसे ही राइस है, राइस में सबसे ज्यादा राइस होती है 13% बंगाल में, देश में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर पंजाब में है 12%, यूपी में भी लगभग 12%, थोड़ा सा कम है। फिर आंध्र, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़, और 11वें नंबर पर है 4% हरियाणा। यानी कुल 4% हरियाणा में राइस होता पूरे देश भर का, और पंजाब और हरियाणा दोनों मिलाएं तो ये 16% के लगभग 11.85% बनता है। यानी वीट तो होता है दोनों का मिला के 28%, और पंजाब हरियाणा का राइस होता है 16%, लेकिन आज भी हमारे यहाँ टोटल का 55% हमारे यहाँ से प्रोक्योर होता है। अगर कहीं ये हो गया तो हमको ये जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए, होगा नहीं होगा ये तो अब जो फैसले होंगे, लेकिन अगर हो गया तो इसमें सबसे ज्यादा लूजर अगर कोई रहेगा तो हरियाणा सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद पंजाब रहेगा। मैं आपको अपनी एक अंदेशा बता रहा हूं, ऐसा भगवान करे ना हो, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए। अब इसी प्रकार एक विषय जो प्राइवेट मेंबर बिल हमारे हुड्डा जी लेके आए थे, मैं उसकी बात करता हूं। अब उसमें टेक्निकल चीजें हैं, हमारे बैठे हैं बत्रा जी नहीं, लेकिन हुड्डा जी समझते हैं उसको सारे को। आप लेके आए कि इसमें हमें सेक्शन 42 को डिलीट करना चाहिए, सेक्शन 42 एपीएमसी उसमें डिलीट करना चाहिए। इसमें हमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन खतरा है। खतरा क्या है कि अगर किसान कोर्ट्स के चक्कर में पड़ गया तो कोर्ट्स में ये दीवानी मुकदमे कितने लंबे चलते हैं, और निश्चित रूप से इसके अंदर कोर्ट में किसान छोटा पड़ जाएगा और जो सामने वाला जो खरीदार है उसका वो बड़ा पड़ जाएगा, और कहीं उसके अंदर लुटाई पिटाई किसान की होनी शुरू हो गई तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।
और एक विषय, आपने ये सिर्फ कहा एमएसपी में यानी खरीद में, एपीएमसी एक्ट में, लेकिन एक इसके अंदर कंट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि एपीएमसी में कंट्रैक्ट एक्ट का भी जिक्र है, उसके अंदर भी 2006 में जो बनाया गया, 6 या 7 में, तो एक प्रावधान सेक्शन 8A सब क्लॉज 7 सब सेक्शन 7, उसके अंदर भी यही चीज दी हुई है कि वहां भी केवल गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है उसी में समाधान होगा, कोर्ट में जाना वर्जित है। ये था वहां पे, और तजर्बे से ही आदमी समझ से बनता है। ये पहली दफा जब हमने डाला, अब तजर्बा क्या है कि किसान का धोखा ना, उसके हमने इंटरेस्ट के लिए किया है। मेरा ये कहना कि किसान का धोखा ना हो, ये आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। अमेंडमेंट होती रहती है। हम नहीं होती है, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि वो जो आप कह रहे हैं कि उसका धोखा नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं धोखा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी तो शायद किसान भी बच जाएगा। और अगर कहीं कोर्ट में हमने उसको डाल दिया, हमारे आपके हाथ से भी निकल जाएगा। और नहीं, मैं तो कह रहा हूं प्रशासनिक व्यवस्था में कोई सुझाव, उसको ठीक करें। ब्यूरोक्रेसी में के हाथ में मत छोड़ो, और कमीशन बना दो, और बना दो, 2 मेंबर कमीशन बना दो, जो भी आप समझे। नहीं, कोई सुझाव सब लोग मिलकर के कोई सुझाव देंगे। देखिए, हम नहीं चाहते कि किसान का इसमें कोई अहित हो, किसान का हित के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट का रास्ता ये बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। मैं तो अगली बात कहता हूं, अगर कोर्ट के रास्ते पर जाने के लिए पूरा सदन सहमत हो, भले वो एक्ट आपका प्राइवेट मेंबर बिल टेक्निकल कारणों से, टेक्निकल कारण कुछ है उसमें बताए हैं, तो इसलिए उन पर अगर हमने उसको छोड़ भी दिया, स्पीकर साहब ने, सुन तो लीजिए, अगली बात तो सुन लीजिए। मैं तो कहता हूं 7 यानी ये जो 8A का सबसेक्शन 7 उसको भी रिपील कर दीजिए, और 42 को रिपील करना उसको भी कर दीजिए, या दोनों की जगह नई व्यवस्था कोई करनी है। आज अपना दिमाग लड़ाएं, कल की छुट्टी है, परसों सवेरे भी अगर सब लोग मिलकर के कुछ चीज दे देते हैं तो हम ले आएंगे सरकारी प्रस्ताव लाके 15-16 तक हम इसको लागू करा देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या सारा सदन सहमत है इस बात से? आओगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर सारा सदन सहमत है सर्वसम्मति से, कल को इसमें से फिर कोई बाहर जाने की बात होगी, हमें बना देते हैं, चाहे उसमें बत्रा साहब को डाल दो, आप स्वयं हो जाए, कोई और वकील है वो हो जाए, इधर से भी 3 लोग डाल देते हैं। आप ले आओ, हम इस बात नहीं ले आए, नहीं, सुझाव सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। हम और इस बात में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ स्टेट का मामला है और प्रदेश का मामला है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम आप और मिलकर स्टेट के मामले में एक हैं। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन इस रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, इस प्रस्ताव को बढ़ाने के लिए कोई एक बॉडी बनाकर जो इसमें लीगल पॉइंट जानते हैं उनको बैठा करके 4 या 5 लोग बैठ के एक प्रस्ताव बना दें। हम उसको LR AG से दिखा करके, अगर कहीं उसमें लीगल कोई अंतर नहीं है तो हम किसान के हित में, अगर लगता है कि हाँ वहीं कोई एक कोई प्रावधान करके हम सरकारी जो सिस्टम है, SDM है, डिवीजन कमिश्नर है, या कहीं कोई कमीशन है, उसके माध्यम से करना है तो वो कर लें। और सबको ये लगता है कि नहीं कोर्ट का रास्ता खोलना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें नुकसान जो होगा फिर उसके सब जिम्मेदार होंगे, कोई एक सत्ता पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। नहीं, वो लैंड रेवेन्यू का विषय है, सारा है, लेकिन ये तो तुरंत फसल के जो मामले हैं वो चाहते हैं कोर्ट में ले जाना, उसका कितना बड़ा नुकसान है बैठ के विचार करेंगे। हाँ, कि jurisdiction under the APMC Act that can be exercised by the farmer or the civil court, यहाँ तक लिखा है कि सेंट्रल एक्ट के अंदर भी जो प्रोविजन दिए हुए हैं, अभी तक सेंट्रल एक्ट स्टे हैं, उसका फेट क्या होगा ये समय बताएगा। पर APMC एक्ट में जो jurisdiction आपने डिफाइन की हुई है, ये प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है कि पहले मार्केट कमेटी के पास जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा, देयर इज ए प्रोविजन। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन उसकी जिम्मेदारी किसान की है कि ही कैन गो टू द सिविल कोर्ट आल्सो। This is the both option, only not only civil court. That's the executive court procedure can also be there if there is need then. मेरा ये कहना है कि हम इसमें ओपन हैं, हम इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है, किसान के भले में जो होता हो बना करके उसमें हमारे यहाँ से बैठ जाएंगे हमारे अभय सिंह जी, रामकर गौतम जी, बत्रा जी, ठीक है, बत्रा जी, आफ्ताब अहमद, और एक अपने यहाँ से लॉ ग्रेजुएट और कौन है? घनश्याम जी हैं या सुधीर सिंगला जी? ये हमारे सुधीर सिंगला, गुड़गामा,
सुधीर सिंगला जी, ठीक है 4 हो गए, एक आध और को देख लेंगे। हाँ, कोई एक मंत्री भी डालना होगा तो वो डाल लेंगे। तो ऐसा सब मिलकर आपने नहीं, 2 आदमी आप दे दो, कोई 2 देने, कोई 2, हाँ आप 2 दे दो, कोई 2 आप दे दो। चलिए आप सोच करके आप शाम तक हाँ, हमारे ऐसा करें, शाम तक ये नाम 2 कृषि मंत्री जी, ठीक है, कृषि मंत्री जी आप लिख लें, भूषण बत्रा और अपने किरण जी, इधर रामकर गौतम जी, और 2 इधर से को लेके बैठे हैं दलाल साहब। हाँ, हाँ आ जाएगा, क्यों कहते हैं किरण जी मेरी मानती नहीं है, आपको तो सुझाव लेना है। अच्छा चलिए आप नाम लिखो, फिर कमेटी बाद में आप इनका नाम ले लो, बना लेंगे। अब मैं कृषि कानूनों के बाद जो उपजी शंकाएं हैं, देखिए वैसे तो ये शंकाएं जो है ना, ये बहुत ही ऐसी है, तो भी उनकी शंकाओं के बारे में हमको भी जो चीज़ें लगती हैं कि एक वो जैसे उकसाया जाता ना, किसी को उकसाने का काम ये किया जा रहा है। जैसे एक बार कागज पर किसी ने गजल लिखी, गजल आने शेर लिखा, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में कि बकरी शेर खा गई। अब वो गजल का टुकड़ा था, वो उसने खाया, चर्चा ये हो गई कि बकरी शेर खा गई। तो इसलिए ये जो चर्चाएं, ऐसी चर्चाएं हैं। एक बार एक व्यक्ति, 2 दोस्त थे, तो 2 दोस्त थे, एक दोस्त नदी किनारे बैठा, सैर करने गया, घूमने फिरने, और बैठे बैठे अपने सपने बुन रहा था। तो उसने क्या सपना बुना कि मैं एक खेत लूंगा और खेत में अपनी फसल चारा ये बोऊंगा, सोच लिया। थोड़ी देर में दोस्त घूमता हुआ पहुंच गया वहां, कंधे पर हाथ मारा, भाई क्या बैठा है, क्या सोच रहा, कि आज तो बहुत बढ़िया मैंने काम सोच लिया, क्या कि मैं एक खेत खरीदूंगा। ठीक है, तूने तो सोच लिया, अब मैंने भी सोच लिया, क्या कि मैं एक भैंस खरीदूंगा। ठीक है, तू बड़ा भैंस खरीद, नहीं फिर भैंस को चरने के लिए मैं तेरे खेत में ले जाऊंगा। उन्होंने कहा तू मेरे खेत में ले जाएगा, मेरा चारा उजाड़ देगी, मेरा नुकसान होगा, नहीं तू भैंस नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा नहीं मैं तो भैंस खरीदूंगा। कि भैंस नहीं खरीदू तू खेत नहीं खरीदेगा। झगड़ा हो गया और इस झगड़े को लेकर थाने में पहुंच गए, और थाने में दोनों कहा कि FIR लिखो। ये लिखाओ, ये देखो, ये कहता मैं भैंस तेरे खेत में चराऊंगा, और फिर वो कहता मुझे कहता तू भैंस मत खरीद। तो कहना अच्छा तुम्हारा खेत कहाँ है, खेत कहाँ है, कहीं भी हो। अरे तुम्हारी भैंस कहाँ है, ये कहीं भी हो। विषय तो झगड़े का है कि भी ये खेत खरीदेगा, ये भैंस खरीदेगा, वो खेत को भैंस चरेगी, ये झगड़ा है, लिखो। अब उनको समझाए कि ना तुम्हारे पास खेत ना तुम्हारे पास भैंस, काहे को चक्कर पड़े हुए हो। तो ये 3 कानून इनके ऊपर स्टे लग गया, और फिर भी लगे हुए हम। अरे जब स्टे टूट जाए, जब वो लागू हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या नुकसान होता है, क्या नफा होता है। आज ही लगे हुए हम, लिखो थाने में। नहीं मैं ये कह रहा हूं, अब अगर स्टे लग गया, जब स्टे लग गया, तो ये लड़ाई बनती है अब सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है। हाँ, ये लड़ाई आपकी हमारी नहीं अब रह गई। हाँ। गोगी जी, एक किसान नहीं सोच रहा, ये हम उनको उकसा रहे हैं सोचने के लिए कि अगर ये हो गया तेरी जमीन बिक जाएगी, तेरा घर में लुट जाएगा,
तेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, ये हम उनको इंजेक्शन दे रहे हैं। कि जो अविश्वास प्रस्ताव पे लेके आया, मैंने उसी टाइम कह दिया था मैं 3 प्रस्ताव पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, इन्होंने कहा। लेकिन इन सब ने उनका चर्चा किया। नहीं, आप क्यों लेके आए? आपने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैंने कल भी ये कहा था कि आप इस विषय पर लेकर के आए हैं। इनकी मजबूरी समझता हूँ, हर इनकी मजबूरी समझता हूँ। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, हर सदस्य कोई ने मजबूरी नहीं है, इसका जिक्र किया, हर सदस्य ने। आप क्या भी खूब किया, आप क्या भी जब भी लेकर के पर्चे लेके खड़े हो गए हैं, इनको शहीद करो, ये मारे गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। फिर एक बार आप कम से कम ये कह दो। साथ तो वो बनी हुई है और भी साथी है। एक गांव में जो है ना